अस्सलाम वालेकुम। मार्केट के अपडेट कर लेते हैं आज। हफ्ते वाले दिन मैंने गोल्ड की स्ट्रेटेजी बता दी थी, उसको जाके चेक कर लेना। मैं आपको पिन कमेंट में इस वीडियो का भी लिंक लगा दूंगा। मार्केट को पहले देखते हैं, बीटीसी वगैरह को देख लेते हैं, इथेरियम को देख लेते हैं, एक्सआरपी, सब चीज़ों में ड्रॉप आया हुआ है। विल्फी आज लॉन्च हुआ है, मैंने इसका ब्रेकआउट दिया अपने चैनल पे। तो ये लॉन्च होने से पहले मैंने ब्रेकआउट दिया था, इसके ऑल टीपी हिट हो गए थे। अभी इसको बाइंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, इसका कोई बाइंग नहीं बनता। इसमें लॉन्ग शॉट करने की कोशिश नहीं करना विल्फी को। ठीक है, अभी सेंटिमेंट्स लोगों के जो हैं वो बने हुए फेयर बने हैं, लोग डर की तरफ ज़्यादा बैठे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं मार्केट से, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा डंप कर रही हैं। बीटीसी अपनी सपोर्ट खो चुका है, ऑल कॉइन्स जो है वो लगातार गिरे पे गिरे जा रहे हैं। और बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ टॉप गेनर, टॉप कॉइन जो है वो विल्फी वगैरह यही चल रहे हैं, मीम कॉइन चल रहे हैं, को कॉइन वगैरह। कोई खास मोमेंटम किसी भी कॉइन में नहीं है, 1-2% का कॉइन का पंप है, बाकी 1-2 कॉइन ऐसे हैं जो वर्थ इट नहीं है। विल्फी है, आज लॉन्च हुआ है इस वजह से पंप है, बाकी मीम कोर है, ये आज पंप हो रहा है। बाकी लूज़र में देखेंगे ना, सारे कॉइन 7-8% गिरे हुए ही हैं, मिनिमम 5% अपना डंप हैं, सारे कॉइन डंप हैं। जैसे कि मैंने अभी देखें, दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी मैंने जोरा का शॉट दिया था तकरीबन थोड़ी देर पहले, जोरा का शॉट दिया था 8 बजे के करीब, इसका पहला टिपी हिट हो गया था अपना थोड़ी देर में ही, 2-3 मिनट में ही। ये तो खैर बहुत तेज़ी से डम कर गया, और आधे घंटे में इसका दूसरा टीपी भी हिट हो गया था। और ये अभी 300% प्लस चल रहा है। उससे पहले मैंने मायरो में ग्रुप में नहीं दे सका था, लेकिन इसका मैंने शॉर्ट किया हुआ था रात से। ये भी मेरी अभी 600 प्लस रनिंग में चल रही है ट्रेड। बाकी इथेरियम का शॉर्ट था, मैं इसको होल्ड नहीं कर सका क्योंकि कल मार्केट में मोमेंटम इतना नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने 70% क्लोज करी, मैंने बता दिया था 70% क्लोज कर रहा हूँ मैं 40% पे, फिर उसके बाद मार्केट डंप कर गई और 240% का टीपी निकल गया। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लें और इसको अनम्यूट कर लिया करें, ताकि आपको सारी अपडेटें वगैरह मिलते रहे सारी चीज़ों की। और अपना इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, टिकटॉक पे भी फॉलो कर लें। और बाकी जो है थोड़ा मार्केट की तरफ आते हैं दोबारा से। बीटीसी जो है वो अपनी वही सपोर्ट लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इसे अच्छी तरह से होल्ड करना नहीं कहते, इस बात को समझें। इसको इस तरह से होल्ड करना नहीं कहते, ये सपोर्ट पे तो होल्ड कर रहा है, लेकिन इसका मोमेंटम चेक करेंगे ना, कोई खास मोमेंटम नहीं, इसको बाउंस करना चाहिए था, क्विक बाउंस, जो मैं इससे पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, जो मैंने गालिबन जुमेरात या जुम्मे वाले दिन बनाई थी, जुमेरात वाले दिन बनाई थी मार्केट के अपडेट में। कितना अच्छा मूव आ नहीं रहा है मार्केट में, क्योंकि सपोर्ट पे आने के बाद अगर चीज़ अच्छे से बाउंस करे, जैसे ये बाउंस हुआ है, तो आप इस बाउंस को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये बाउंस नहीं है, ये 2-3 कैंडल है ऊपर, फिर ये नीचे, ये बाउंस नहीं कहलाएगा। इसका जो लेवल है 4 घंटे का, अगर इसको कम से कम 4 घंटे का ट्रेंड तो शिफ्ट करना चाहिए। इसके लिए 1,12,000 का लेवल बहुत ज़रूरी है इसके लिए। इसके ऊपर क्लोज होगा, 4 घंटे की क्लोजिंग देगा, उसके बाद सस्टेन करेगा, तो फिर ये कंटिन्यू करेगा मूवमेंट, जो फिर इसका अगला टारगेट बनेगा 1,17,000, 1,16,000, 1,18,000 और 1,20,000 के ऊपर। ये अगर क्लोजिंग करता है डेली की, 1 से 2 दिन की, 3 दिन की कैंडल क्लोज करता है अच्छे मोमेंटम के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर आप समझ जाइएगा मार्केट में फिर अप ट्रेंड का मूव आने वाला है। बाकी बीटीसी को बड़े टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो कल मंथली की भी कैंडल क्लोज हुई है, अभी वीकली भी कैंडल क्लोज हो रही है। कल वीकली की कैंडल क्लोज हुई है, देखें ये अपना टॉप बनाता हुआ नज़र आ रहा है, जो इसका मेरे को लगता है ऐसा 50%, अगर ये अपनी पुरानी कैंडल को फिल कर देता है 1,10,500 से इसका शॉर्ट बन सकता है। बहरहाल ये इसका शॉर्ट तो यहाँ से भी बन सकता है 1,10,000 से भी। बहरहाल मैं इसको भी शॉर्ट करूँगा नहीं, ना रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं ऑल कॉइन्स को शॉर्ट ऑलरेडी कर रहा हूँ। अगर कोई अपनी ट्रेड बनाना चाहता है अपने उस पर, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर थोड़ा सा और ऊपर आता है तो फिर इसकी ट्रेड बनेगी, और स्टॉप लॉस ये होगा 5% का, और टीपी फिर इसके बड़े होंगे 92 तक, क्योंकि इसमें बड़ा डंप जो है ना वो एक्सपेक्टेड है उस वजह से, क्योंकि मंथली क्लोजिंग भी अच्छी नहीं हुई है, मार्केट में लोग डरे हुए भी बहुत हैं।
देखिए मंथली क्लोजिंग भी अच्छी नहीं हुई है। अगर ये थोड़ा सा ऊपर आके 1,12,000 और यहाँ तक वीक मार के फिर नीचे चले जाती, मंथ की कैंडल देख रहा हूँ मैं, आप ये बात ध्यान में रखना कि कैंडलों के हिसाब से मूवमेंट होती है। 4 घंटे की मूवमेंट में मंथली में नहीं बता सकता। ऐसा हो सकता है पॉसिबल भी पॉसिबल कि ये डंप कर जाए और फिर मंथ के मिड में जो है वो रिकवरी स्टार्ट कर दें। 1,02,000 तो मिनिमम मेरे को लगता है कि बीटीसी आना ही चाहिए। 1,02,500 तक, यहाँ तक तो बीटीसी बनता ही है इसका आना, बल्कि इससे ज़्यादा ही आएगा मेरे हिसाब से। मंथली कैंडल इसकी अच्छी क्लोज नहीं हुई है। सितंबर का महीना जो है वो हमेशा से बीटीसी के लिए अच्छा नहीं रहा है। लगातार इसमें 2 महीने जो हैं वो बेहतर गए हैं, अगर गए हैं तो वो पिछले 2 साल में जा चुके हैं 2 महीने इसके सितंबर के। अब ये इसका तीसरा साल का मंथ है सितंबर का, और बीटीसी का टॉप लगने का भी टाइम आने वाला है करीब करीब, क्योंकि बीटीसी का कोई भरोसा नहीं है। 1,24,000 रुपये 1,24,500-700 पे जो है वो टॉप हो चुका हो, किसी को कुछ कंफर्म नहीं होता, मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे काम करा जाता है कि हमारे को ऐसा फील हो रहा है, ऐसा दिखा रही है मार्केट, तो हम उसी पे चलेंगे। अभी कल को मार्केट बुलिश हो जाएगी तो हम बुलिश सेंटीमेंट की तरफ चलेंगे, हमारे लेवल ब्रेक करना शुरू करेगी तो हम बुलिश हो जाएंगे। अभी हम फिलहाल के लिए बुलिश नहीं है, बेरिश ही है। इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, मैं बुलिश हो जाऊंगा, फिर मैं अपनी तरफ लॉन्ग की ट्रेड देखना शुरू करूँगा। फिर एथेरियम को भी देख लेते हैं। एथेरियम भी अपनी सपोर्ट पे है और होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वही है कि इतनी अच्छी होल्ड नहीं कर रहा। मेरे को तो 3900 जो इसका टारगेट नज़र आ रहा है। मैं अपनी सेंटीमेंट्स बताऊं तो आपको, और वीकली की भी इसकी भी कोई कैंडल अच्छी क्लोज नहीं हुई है, और ना ही अगर अगली कैंडल और ज़्यादा बुरी क्लोज करता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर इसका टारगेट यहीं बनेगा, जो मुझे ऐसा लगता है 3900 तक तो ये जा सकता है, पॉसिबल है। ये बहुत ज़्यादा पंप हो चुका है, लोग इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेडी हो गए हैं कि इथेरियम 10,000 पे जाएगा, 7,000 पे जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता, मार्केट वन टाइम में सब जगह चली जाए, ऊपर ही जाते रहे, नीचे ना आए। नीचे भी तो लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पर भी तो मार्केट को भी तो लिक्विडिटी चाहिए। मार्केट लिक्विडिटी हंट करने नीचे आती है। लोगों ने अगर यहाँ से लॉन्ग किया हुआ है वो होल्ड ही करके बैठे रहेंगे 10,000 के सपने देख के, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने स्पॉट में बाइंग की हुई है और अच्छी बाइंग की हुई है तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। स्पॉट में बाइंग का कोई मना नहीं है, स्पॉट में बाइंग के जितने मौके मिले उतनी बाइंग करें। ऑल ओवर इथेरियम, बीटीसी, ये सब है बुलिश लॉन्ग टर्म में। अच्छा, बीटीसी डोमिनेंस का मैंने आपको चार्ट पहले ही बताया था। देखें, ये प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता, प्रेडिक्ट करने के बाद भी इसमें गेन बनाना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल ये टॉप पर आई, मुझे लगा यहाँ से अपना ब्रेक कर देगी, लेकिन उसी दिन न्यूज़ आई तो ये ऐसी डंप करी और उसके बाद से कंटिन्यू पंप कर रहा है। एक न्यूज़ के बेसिस पे ये यहीं से रिजेक्ट हुई, लेकिन अब इसका प्रॉपर ब्रेकआउट हो चुका है और लेवल का भी ब्रेकआउट है। मेरे हिसाब से इसको मार्केट को जो है ना बीटीसी डोमिनेंस पंप करेगी, मार्केट और गिरेगी, और जो नज़र आ रही है चीज़। और मैं जो इसको देखता हूँ 4.75 तक तो देखता हूँ कि यहाँ तक इसके जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बीटीसी डोमिनेंस को भी देख लें। देखें, ये भी अप ट्रेंड में आने का बता रही है, जिसके लिए ऑल्ट कॉइन्स में मोमेंटम बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, ऑल्ट कॉइन्स बहुत बुरी तरह से गिर सकते हैं। बीटीसी तो जब 50,000 पे चलता था, 40,000 पे चलता था, ऑल्ट कॉइन जो है वो बहुत ऊपर थे उस टाइम पे। बीटीसी उठ के 1,20,000 तक आ गया, लेकिन ऑल्ट कॉइन मजीद गिरते गए, क्योंकि ऐसा होता है बीटीसी पंप करता है, ऑल्ट कॉइन पंप करते हैं। बीटीसी 5% पंप करता है, ऑल्ट कॉइन 10% 20% पंप कर जाते हैं, लेकिन बीटीसी 3-4% गिरता है, ऑल्ट कॉइन जो है उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, उनको मौत नज़र आने लग जाती है। बेसिकली बात ये, इसलिए मैं स्पॉट में होल्डिंग नहीं करता। बहुत अच्छा कोई कॉइन है, जैसे मैंने सुई उठाया था $0.80 पे उठाया था 80 सेंट पे, और उसको मैंने $5 के पास बेच दिया था, रोका नहीं था। सोलाना है वो खरीद सकते हैं, एथेरियम खरीद सकते हो आप स्पॉट में। इसकी बाइंग कंटिन्यू करेंगे, एवरेज प्राइस तभी आएगा, नहीं तो फिर वेट करें बीटीसी के 1,02,000 वाले लेवल का। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मैं मार्केट के अपडेट्स करता रहूँगा, और गोल्ड की जो स्ट्रेटेजी बताई है उसके लिए भी मैं करता हूँ, उसमें 1-2 इंडिकेटर प्लस करके आपको और ज़्यादा बेहतर उसकी एक्यूरेसी करने की कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो उसमें और एक्यूरेसी हो जाए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, इसमें जो है वो डाइवर्जेंस बन रहे हैं बीटीसी डोमिनेंस में, जो कि इंडिकेट करते हैं कि ये ज़्यादा, देखें, प्राइस जो है वो नीचे आ रही है, आरएसआई जो है ऊपर आ रही है, इसे डाइवर्जेंस कहते हैं। अब आरएसआई जिस साइड पे जा रही होती है, प्रोबेबिलिटी ये होती है कि मार्केट उसी टाइम पे उसी साइड पे पंप कर सकती है। तो ये मेरे को लगता है कि इसका जो लेवल है जहाँ से मेरे को बाइंग नज़र आएगी लॉन्ग करने के लिए, स्विंग बनाने के लिए, तो वो
एक तकरीबन 60 के आसपास, 61 के आसपास जो है वो लेवल है बीटीसी डोमिनेंस की। यहाँ पर आएगी बीटीसी की डोमिनेंस, बीटीसी अच्छे सपोर्ट पे आएगा और सपोर्ट अच्छे से होल्ड करेगा या बाउंस बैक करेगा तो फिर यहाँ से स्विंग बनना स्टार्ट होंगे लॉन्ग के। अभी कोई लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी पंप आ रहा है थोड़ा बहुत कोई पंप आ रहा है तो वो सेल ऑफ की तरफ ही जा रहा है, कोई पंप मार्केट में नज़र नहीं आ रहा जो मैं पिछले काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ। और मैं आपको बीटीसी डोमिनेंस ये जब यहाँ पर थी मैं आपको बता के चिल्ला के कह रहा था कि मार्केट का ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर अगर ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। अभी आप जाके छोटे होल्ड कॉइन को देखें, एक दिन में कितने परसेंट गिर रहे हैं वो। बाकी जितनी छोटी मार्केट कैप होगी उतना ज़्यादा उसमें डंप आएगा। ये मायरो वगैरह जो थोड़ा बहुत इस पंप आते हैं उसमें सेल ऑफ देखें कैसा आता है। बात सारी ये है कि बस आपको ग्रीडी नहीं होना कि मार्केट ऊपर भाग रही है, आपको ब्रेकआउट मिले तो आप ट्रेड उठाएं। मुझे अगर ट्रेड करनी है लॉन्ग की करनी है, भले मार्केट भाग रही है, बीटीसी यहाँ से ऊपर अच्छी कैंडलें बनाना शुरू करे लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तो मैं कभी भी इसको लॉन्ग नहीं करूँगा। अगर ये सस्टेन करेगा उसके ऊपर तो फिर मैं लॉन्ग की तरफ देखूंगा। इससे पहले तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्प भी नहीं देख रहा लॉन्ग की, सिर्फ शॉर्ट ही देख रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं बाकी अपडेट कर दूंगा, कोशिश करूंगा कुछ ट्रेडें बना के सेटअप बना के आपको दूँ, जिस तरह से मैं अपने ब्रेकआउट सेटअप देता हूँ। कुछ कॉइनों में अगर ब्रेकआउट बनेगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। उसके लिए आप चैनल को फॉलो करके रखें, व्हाट्सअप के चैनल को लाजमी और उसको अनम्यूट कर लें ताकि अपडेट है इसको आपको मिलती रही। इसको अनम्यूट करके रखें क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये म्यूट होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।